आज के अभ्यास में पुनः आपका स्वागत है। आराम से बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें, आसपास के वातावरण से स्वयं को डिटैच कर दें। अपने मन में खुशी का विचार लाएं कि आज हम कुछ विशेष अनुभव करेंगे। पाँव से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें और अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच बैठी अपनी आत्मा पर एकाग्र करें। हम इतना तो अब तक समझ चुके हैं कि मनुष्य आत्मा और शरीर के समन्वय से बनता है। मैं एक दिव्य चेतना हूँ। मैं आत्मा मस्तक के बीच विराजमान होकर पूरे शरीर का संचालन कर रही हूँ। जैसे शरीर की अपनी प्रकृति है, इसे भोजन, पानी, श्वास आदि की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम कहते हैं, हमें जीवन में सुख चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। जिस प्रकार बरसात के मौसम में आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हीरे पर यदि रोशनी डाली जाए तो उसमें भी 7 रंग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मुझ आत्मा में भी 7 गुण हैं जो 7 रंगों के प्रतीक हैं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये मेरे अपने गुण हैं, मेरा ओरिजिनल स्वभाव है। तभी तो हर परिस्थिति में हम इन गुणों का अनुभव करना चाहते हैं, और जब भी इन गुणों का अभाव होता है तो हम दुख, अशांति, चिंता, भय आदि महसूस करते हैं। न चाहते भी हम क्रोध कर लेते हैं या भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जिस प्रकार पानी का स्वभाव है शीतलता,
लेकिन पानी जब अग्नि के संपर्क में आता है तो अग्नि का गुण लेकर वो गर्म हो जाता है। इसी प्रकार हम शांत शुद्ध आत्मा ने शरीर के संपर्क में आते आते शरीर के धर्म, लिंग, आयु, व्यवसाय, पद, पदार्थ के कारण अपने को आइडेंटिफाई उससे ही कर लिया और इस कारण नकारात्मक कमज़ोर भावनाओं को ग्रहण कर लिया। तो अब इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कैसे हों? अब आप ही बताइए, अंधेरे को हम कैसे भगाते हैं? एक ही उपाय है ना, रोशनी करना। अंधेरा भाग जा ऐसा तो नहीं कहते। उसी प्रकार अपने आत्मिक स्वरूप व गुणों की अनुभूति, इन नेगेटिव भावनाओं को दूर करने का सरल उपाय है। किसी ने कहा भी है, न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी अभाव में जियो, ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने मस्त स्वभाव में जियो। जब हम किसी खुशी की घटना के बारे में सोचते हैं, हम खुशी का अनुभव करते हैं, और जब हम दुख की घटना के बारे में सोचते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणें पड़ने से वो स्वर्ण के समान चमकने लगती है और बीज को पानी मिलने से वो हरा भरा पौधा बन जाता है। इसी प्रकार आत्मा के गुणों के चिंतन में रहने से तथा उन गुणों को जीवन में यूज़ करने से हम वैसा ही अनुभव करते हैं। तो चलिए अपने मन को ले चलते हैं एक सुंदर बगीचे में। अंतःचक्षु से देखें उगते सूरज की लालिमा को। ये लाल रंग की किरणें मुझ में शक्ति का संचार कर रही हैं। बगीचे में रंग बिरंगे वैरायटी पुष्पों के फूल खिले। पुष्प व फूल खिले हैं। नारंगी रंग के गेंदे के फूलों की सुंदर क्यारियां मैं देख रही हूँ। ये मुझे पवित्रता का एहसास करा रही हैं। आगे बढ़ती हूँ तो हरी लहलहाती घास मुझे प्रकृति की ओर ले जा रही है, मुझ में प्रेम का संचार कर रही है। ऊपर नजर जाती है तो नीला आकाश जैसे शांति बिखेर रहा है। बगीचे में टहलते हुए और आगे चलती हूँ।
तो मुझे दिखाई देते हैं सूरजमुखी के फूल। ये पीले पुष्प मेरे मन में खुशी ला रहे हैं। अरे ये क्या! एक सुंदर मयूर उड़कर आ जाता है, जिसके नीले मोर पंख मुझे सत्यता का आभास करा रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए मैं वहीं ठहर जाती हूँ। थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो एक सुंदर तालाब में जामुनी रंग के कमल खिले हैं। इनको देखते ही मेरा मन आनंदित हो उठता है। इस सारे दृश्य की सुंदरता में भिन्न भिन्न रंगों व गुणों का अनुभव करते हुए मैं खो जाती हूँ। यही तो है मुझ आत्मा के 7 गुण। कुछ क्षणों के लिए अंतःचक्षु से इसी दृश्य को बार बार निहारें। देखते रहें अंतः की आँखों से सूरजमुखी के फूल, गेंदे के नारंगी फूल, सूरज की लालिमा, हरी कोमल घास, नीला आकाश, नीला मयूर और तालाब में खिले हुए जामुनी रंग के कमल के फूल। मैं सतोगुणी आत्मा इस सुंदर स्थिति में स्थित होकर अपनी दिनचर्या के कर्म करने के लिए तैयार हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। यही मेरा सत्य परिचय है। कल फिर मिलेंगे एक और अभ्यास के साथ। नमस्कार।